नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। और आज से हम बिल्कुल बेसिक मैथ नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ये है हमारा टॉपिक पहला, संख्या पद्धति। ओके। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल कमज़ोर है उन सब के लिए ये वीडियो है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, और जो कमज़ोर बच्चे हैं विशेष रूप से उनके लिए है। बिल्कुल आराम से इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो डेली हर एक वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 1 के बारे में। तो देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर मतलब है नंबर्स का, यानी कि नंबर्स की नॉलेज। तो देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डिजिट और एक होता है नंबर, यानी कि संख्या। ओके। डिजिट का मतलब क्या है? जो डिजिट होती हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं 0 से लेकर के 9 तक, अगर वो मैं अलग अलग लिखूँ डिफरेंट से, मतलब कोमा लगा लगा के अलग अलग, तो वो हो गई डिजिट। ठीक है। और नंबर जो होता है वो एक ग्रुप में लिखा जाता है इकट्ठा। जैसे हम बोलते हैं, जैसे 10 रुपये, 20, 40, 455, ये सब तो क्या है, नंबर्स हैं। लेकिन उसके अंदर डिजिट जो यूज़ हो रही है उनको हम डिजिट बोलते हैं। जैसे कि मैंने दे भी रखा है, डिजिट अंक का मतलब होता है ये सब अलग अलग जो लिखे हुए हैं कोमा लगा लगा के, 1, 2, 3, 0, 9। ओके। और नंबर का मतलब है ये इकट्ठा। जैसे इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 24927, वी नॉट कॉल एज 249927, वी विल कॉल 24,927, एंड द सेकेंड वन इज़ 4,50,073। इसको मैं इकट्ठा बोलूँगा, ये एक नंबर है। ठीक है। अच्छा, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि इस नंबर का नाम बताओ, ये क्या नंबर है, तो मैं इसको बोलूँगा 24,927। ये तो एक नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें डिजिट कितनी है, तो डिजिट एक नहीं है, डिजिट इसमें कितनी है, 1 2, ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो नंबर बना हुआ है ये 5 डिजिट के यूज से बना हुआ है। ओके। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, आगे हम चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ आपको। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स एंड डिजिट आर देयर इन। कह रहे कि इस नंबर, ये जो है ये, इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट है। तो देखिए, नंबर तो है एक। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो वो है कितना, एक। लेकिन अगर मैं डिजिट की बात करूँ इसमें, तो डिजिट कितनी है, इसके लिए हमें अलग अलग गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर मैं बोलूँ डिजिट कितनी है, डिजिट, तो डिजिट कितनी है इसके अंदर, 5। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ये आप कीजिए। तो वीडियो पॉज कर करके आप ना आंसर कर। ये प्रैक्टिस सेशन भी ज़्यादा है, प्रैक्टिस इसमें करवाई जाएगी, समझाया भी जाएगा। तो आप भी वीडियो पॉज कर करके इनको अच्छे से पहले देखें। ठीक है। और फिर सॉल्यूशन इसका कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसमें मैं बोलूँ नंबर कितने हैं, तो नंबर वही कितने हैं इसमें, एक। नंबर क्या है, ये एक पूरा एक नंबर है। और अगर मैं बोलूँ इसमें डिजिट कितनी है, तो डिजिट कितनी है, तो गिनेंगे डिजिट हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिजिट कितनी है इसमें, 7। तो डिजिट कितनी है बच्चों इसमें, 7। ओके। तो डिजिट की हम बात करेंगे तो कितने आएंगे इसमें, 7। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय भारतीय संख्या
पद्धति यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम। और इसका दूसरा नाम भी है हिंदू अरेबिक। इसका दूसरा नाम क्या है? हिंदू अरेबिक। ओके, सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट का ये कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, सबसे पहले होता है वंस। पहला नंबर जो डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वंस। फिर सेकंड नंबर पे आता है टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई, दहाई। इसको बोलते हैं हंड्रेड यानी कि सैकड़ा। फिर थाउजेंड यानी कि हज़ार, 10,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। मैक्सिमम यहाँ तक अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट जिसके अच्छे से याद होगा उतने ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, ये प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए अच्छे से। तो देखिए, हम करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट नंबर्स इनटू। पहला हम क्वेश्चन करते हैं कन्वर्ट न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरेबिक। ठीक है, कन्वर्ट न्यूमरल्स इनटू वर्ड, और वर्ड में भी किस में लिखना है? हिंदू अरेबिक में आपको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो लिखा हुआ है 4 3 2 4 5, ये मेरे को नहीं पता क्या है। ठीक है, इसको मेरे को वर्ड में लिखना है। एक नंबर है इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हमें वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है। तो मैं इसके आंसर यहाँ करूँगा। ठीक है, देखिए इसको मैं यहाँ से एक बार हटा के इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़े कैपिटल, थोड़े बड़े अक्षर्स में। ठीक है, यहाँ मैं इसका आंसर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पर प्लेस वैल्यू चार्ट अपलोड करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है इसके ऊपर, और प्लेस वैल्यू चार्ट में जो जिस पोजीशन पे है उसी तरीके से इसको बोल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है? वंस, फिर ये क्या था? टेंस, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में हमें दो दो के ग्रुप में बोलना होता है। स्टार्ट लास्ट के जो इसमें कोमा, जो इंडियन नंबर सिस्टम में जो कोमा लगी रहती है शुरुआत में, तो जो लास्ट से 3 नंबर पे लगी रहती है, उसके बाद 2 2 नंबर पे। जैसे कि मैं और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। जैसे 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो स्टार्टिंग में 3 पे कोमा है, फिर 2 पे है, उसके बाद 2 2 पे कोमा लगती है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखो, पहले हम यहाँ से बोलेंगे। देखो, स्टार्टिंग के ये 2 नंबर, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे और बाद में 2 2 के गैप पे बोलेंगे। तो जैसे ये 10,000 और ये 1000 के अंदर है ये दोनों नंबर, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? 43,000। क्या बोलूँगा? 43,000। और उसके बाद ये 2 किस पे है? किस पोजीशन पे है? ये 100 पे। तो क्या बोल दूँगा? 200। वी रिटन एज 200 एंड 45। और क्या बोलूँगा इसको लास्ट में? 45। तो ये हमने इसको क्या लिख दिया? वर्ड में लिख दिया, हिंदू अरेबिक में। ओके, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए और करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 783,409। स्टार्टिंग में 3 पे कोमा, फिर 2 2 पे लगती है इंडियन नंबर सिस्टम में। ओके, इस पे वही प्लेस वैल्यू चार्ट डाल लूँगा। सबसे पहले आप बताइए, वंस, टेंस, 100, फिर क्या होता है? 1000, फिर 10,000, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? लाख। अब हम जैसा नंबर देखेंगे जिस पोजीशन पे है वो नंबर बोल देंगे। 7 किस पे है? लाख पे। तो मैं लिख दूंगा 7 लाख
ओके। इसके बाद मैंने देखा ये दोनों नंबर किसके अंदर है, 1000 के अंदर, तो क्या बोल दूंगा 83,000 और लास्ट में तीनों को एक साथ 400 और ये लास्ट में 09 नहीं बोलना है, ठीक है, इसको 09 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 409। ओके, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम बीच बीच में करते हैं बाकी कुछ 5 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैं लिखता हूँ 705600004 कोमा 2 पे लगेगी, आपको पता ही है। प्लेस वैल्यू चार्ट देखो, वंस, टेंस, 100, फिर ये 1000 पे आपको पता ही है, फिर 10,000 पे, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़। तो जैसी प्लेस वैल्यू मैंने लिखी है उसके हिसाब से लिख देंगे। 7 किस पे है, करोड़ पे, तो मैं लिख दूंगा 7 करोड़। ओके, लाख के अंदर देखो ये 10 लाख है और ये लाख है। 10 लाख और लाख में सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये नहीं लिखेंगे 05 लाख, ऐसे नहीं लिखेंगे, ओनली 5 लाख। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 5 लाख। ओके, अब ये देखो ये दोनों नंबर 1000 के अंदर है, तो इस दोनों नंबर को भूल जाओ, साइड के नंबर भूल जाओ, बस इसी को देखो। ये क्या बोलते हो आप नॉर्मली 60। ओके, तो हम 60 लिख देंगे, 60। और ये किसके अंदर है दोनों, 60 जो है ये दोनों नंबर, ये मैंने जो बोला है 60 को 60 जो बोला है, ये किसके अंदर है 1000 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 60,000। ओके, इसके बाद देखो इन तीनों को एक साथ बोलना है, तो 100 के नीचे कुछ नहीं है, टेंस के नीचे कुछ नहीं है, बस ये 4। तो आप इस 004 को क्या बोलोगे, इधर मैं कितने भी 0 ले लूँ बस यही नंबर बोला जाएगा, तो क्या बोल लूँगा मैं ओनली 4। ओके, तो हमने क्वेश्चन कर लिया है 1, 2 एंड 4। चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट लिखूँगा मैं 9090900। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। स्टार्टिंग में 3 पे कोमा फिर 2 पे। तो देखो लाख के अंदर अब साइड के नंबर भूल जाओ, पहले इस नंबर को देखो, इन दोनों नंबरों को, ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूँगा, लाख वैख सब भूल जाओ, लाख है क्या है, इन दोनों नंबरों को नॉर्मली क्या बोलूँगा, अगर 2 ही नंबर हो तो आपको 100 तक की गिनती तो आती है, ठीक है ना, 1 से 100 तक, तो इसको मैं बोलूँगा 90। ओके, क्या बोलूँगा 90। लेकिन ये दोनों अब ऊपर देखेंगे, 90 दोनों किसके अंदर है, ये दोनों नंबर लाख के अंदर, तो 90 लाख। अब मैं देखूँगा, अब इस साइड वाले नंबर को भूल जाओ, पीछे के भूल जाओ, अब इन दोनों को देखूँगा, जहाँ कॉमा लगी हुई उन दोनों के बीच के देखूँगा मैं नंबर, ये क्या है फिर से 90, ये लेकिन किसके अंदर है 1000 के अंदर, तो 90,000। ओके, और लास्ट में तीनों को एक साथ बोलना ही है, तो तीनों के अंदर ये 9 के बाद 2 0 हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं 900। क्या बोलते हैं 900। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि हमें प्लेस वैल्यू चार्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि शुरू के जो जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैंने करवाया था उसी को ही देखो, आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू चार्ट मन में चलनी चाहिए कि स्टार्टिंग में 3 तो होते हैं, 1, 10, 100, फिर दो नंबर होते हैं वो 1000 के अंदर आते हैं, फिर अगले 2 नंबर जो होते हैं वो लाख के अंदर आते हैं, अगले दो नंबर हैं वो करोड़ के अंदर आते हैं। तो हम सीधा भी सोच सकते हैं, देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ आपको, ठीक है, तो देखो शुरू के लास्ट के 3 नंबर तो 1, 10, 100 हो गए, फिर ये 2 जो है वो 1000 के होते हैं, फिर ये 2 जो है ये लाख के होते हैं, ये 2 दे रखे हैं, ठीक है, 1000 के बाद लाख आता है। अब देखो ये 12, नॉर्मली हम 2 नंबरों को देखेंगे, स्टार्टिंग में 2 नंबर, तो ये क्या है 12,
12, लेकिन किसके अंदर है ये, देखो ये 100 तक का गैप है, ये 100 तक का गैप है, ये 1000 का, ये लाख का, तो 12 लाख। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद 34 को देखेंगे, तो 34 लिख देंगे पहले तो 34, ये किसके अंदर है, 1000 के अंदर, ये 1000 के अंदर आ गया। और लास्ट में हम इसको एक साथ बोल ही देते हैं 569। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। वन मिनट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसका उल्टा, कन्वर्ट हिंदू अरेबिक नंबर रिटर्न इन वर्ड कन्वर्ट इनटू न्यूमरल्स। तो इनटू नहीं है, इनटू है लेकिन कन्वर्ट इनटू न्यूमरल्स। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा आप, मेन बात जो है उस पॉइंट पे आइएगा। इसमें कहा गया है कि जो नंबर्स हैं वो वर्ड्स में दिए गए हैं, उसको हमें न्यूमरल्स में लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इस पार्ट में, मेरे को पता है कौन बच्चे कहाँ किस में कंफ्यूज रहते हैं। नंबर जो लिखे होते हैं उसको तो लिख देते हैं वर्ड में, लेकिन जो वर्ड में लिखे रहते हैं उसको नंबर्स में लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए अच्छे से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लीजिएगा, कहाँ तक दे रखा है, जैसे मैक्सिमम दे रखा है 45,000 तक, तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेंगे 45,000 तक। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसके ऊपर नंबर डालो। देखो 1000 से पहले क्या लिखा हुआ है, 45। 45 तो लिखना आता है आपको, 45 दो नंबर हैं, और 45 ये दोनों किसके अंदर है, 1000 के अंदर। तो 45 दोनों 1000 के अंदर आनी चाहिए, तो ये आ गए, ठीक है। इसके बाद 700, तो 7 एक ही नंबर होता है, तो ये 100 के अंदर है, तो 700, तो 7 को मैंने लिख दिया 100 के अंदर। और लास्ट के दो नंबर ये 22 आपको आता ही है, तो 22। और कॉमा ज़रूर लगाएं, इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 पे कॉमा होता है, फिर उसके बाद 2 पे कॉमन होता है। अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो फिर 45 के आगे भी कॉमा हम लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 लाख। लाख देखते समझ गया मैं कि मेरे को प्लेस वैल्यू चार्ट लाख तक बनानी है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब देखो हमें जैसे लाख दिख गया, तो ये नहीं कि लाख तक ही, 10 लाख तक। अब देखो क्या दे रखा है, ये 6 लाख, 6 लाख। अब एक नंबर है, अब लाख के अंदर 2 गैप हैं, ठीक है, और मैंने नंबर 6 लिखा है एक, तो गलती से आप यहाँ 6 ना लिखे। बच्चे जो मिस्टेक करते हो मेरे को पता है, जल्दी में यहाँ लिख देंगे 6 लाख लिख के, फिर ये खाली जगह दिखेगी ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 भर देंगे। तो अब देखो ये लाख के अंदर ये नंबर पढ़ो, क्या है ये, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से, तो ये क्या बनेगा, 60। ये हो गया 60 लाख। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला है, 6 लाख, यानी कि हमने ये क्या लिखा है, गलत तरीके से लिखा है। तो अगर 2 के गैप हैं सारे, और नंबर अगर एक हो तो लास्ट वाले में लिखें, ना कि स्टार्टिंग में लिखें। तो देखो लाख के अंदर 6 लाख है ना, तो यहाँ 6 ना लिख के हमें कहाँ लिखना है, ये, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो देखो आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6 लाख, ठीक है, कॉमा, फिर 1000 के अंदर देखो क्या आएगा, 8000, फिर से एक नंबर 8000,
तो 8000 अगर आप 8 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 0 भर देंगे तो ये 80 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आपको यहाँ लिखना है 8, ओके। और ये जो जगह बच गई यहाँ पे 0, ठीक है ना, क्योंकि नंबर के मैं इधर कितने भी 0 लगा सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 7 को लिखो, 7 लिखिए तो 0 0 0 0 7 लिख सकता हूँ। इधर की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इस पीछे 0 नहीं लगा सकता अगर मैंने खाली 7 ही लिखवाया है तो, ठीक है। तो 8 लाख ये लिख दिया बस। 900, तो ये आपको पता ही है 900 के अंदर है, सॉरी 904, ये 100 नहीं है, ओनली 904 है। तो 4 में फिर खाली एक ही नंबर है, तो यहाँ जल्दबाजी में बच्चे यहाँ 4 भर देते हैं, फिर यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो ये 40 बन गया, ना कि 4 है। तो अगर एक ही नंबर है लास्ट में फिर से, तो यहाँ पे 4 आएगा, बीच में क्या आएगा 0। तो अगर मैं साफ साफ लिखूँ अच्छे से, तो मैं ऐसे लिखूँगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मैं 6 लाख, यहाँ पे 6 आएगा, 8000 यहाँ पे 8 आएगा, 900 और यहाँ पे 4 आएगा, और बीच में जो जगह बच गई उसमें हम 0 फिल कर देंगे, ओके। स्टार्टिंग में 3 पे कॉमा, ये हो गया। अब देखो पढ़ो अच्छे से, 6,08,904। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। जैसे 3,04,000 लिख रखा है तो बच्चे ऐसे लिख देंगे 3,04,000 बस, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। लेकिन आप पढ़ो अच्छे से, क्या ये 3 लाख पे है? तो आप ज़रूर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू चार्ट ज़रूर बनाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 3,04,000 को अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट मैं बनाऊं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। अब मैं नंबर डाल दूंगा ऊपर 3 लाख। एक नंबर था तो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, 0 बाद में फिलअप कर देंगे, फिर बाद में लिखेंगे 4,000। 1000 के अंदर ओनली 4 है बस, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो बीच में जितने भी नंबर हैं, लास्ट में जितने भी खाली पोजीशन है, वहाँ 0 भर देंगे। 0 0 0 0, 4,000 पे, सॉरी 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 4 में अब कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, बस येलो हो गया। आगे देखो, यहाँ पे भी मैं 0 भर सकता हूँ, लेकिन आगे 0 की कोई वैल्यू, अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो इधर 0 फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 लाख हो गया, 4,000 पे हो गया, और बाकी कुछ है नहीं, तो हमने 0 0 0 फिलअप कर दिया। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। तो इसको बार बार देखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बीच बीच में करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिसमें से 5 मैं करवा रहा हूँ, 5 आपको करने हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए, प्लेस वैल्यू चार्ट वही 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मैंने 55 करोड़ देखा है तो करोड़ तक चलेंगे, करोड़, 10 करोड़, ओके। अब देखो नंबर डालो फटाफट, 55 करोड़। तो 55 करोड़ के 2 गए पे, दोनों में 55 आ गया। अब थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, 29 लाख। 29 दो नंबर हैं, हमें लाख बाद में देखना, पहले नंबर देखो। 29 तो लिखना आता है सभी को, तो 29 में 2 पोजीशन है तो दोनों लाख के अंदर आ गई, ठीक है। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। फिर 33,000, 30,000 देख, भूल लो पहले, 33 देखो, 33 में 2 नंबर है, दोनों 1000 के अंदर आने चाहिए, दोनों आ गए, ओके। फिर 400, तो 400 और ये 2 नंबर लास्ट में साथ में 44। बस आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आप डेली बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने मन से कुछ क्वेश्चंस लोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो स्पीड से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 7,04,83,000। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। आप धीरे धीरे बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के भी आप कर सकते हैं, आपको ऐसे पता होना चाहिए। देखो बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के ये 3 गैप तो स्टार्टिंग के होते ही हैं, फिर ये 1000 के गैप होते हैं, फिर ये लाख के गैप होते हैं, और फिर ये करोड़ के गैप होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 7 करोड़, तो 7 करोड़, तो यहाँ 7 मत कर देना क्योंकि ये जगह में खाली में 0 भरोगे तो 70 हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 7 यहाँ, ये मैं बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के करवा रहा हूँ सीधा। तो कोई बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, समझे होंगे बात, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेस वैल्यू चार्ट से भी कर सकते हैं, दोनों से मैं करवाता हूँ। पहले ये देखो ऐसे स्टार्टिंग के 3 नंबर 1, 10, 100 होते हैं, फिर 2 गैप पता ही है 1000 के, फिर 1000 के बाद 2 गैप लाख के होते हैं, लाख 10 लाख, फिर 2 गैप करोड़ के होते हैं, करोड़ 10 करोड़। तो 7 नंबर डालो, 7 एक ही नंबर है तो यहाँ फिलअप करेंगे 7 करोड़। 4 लाख, 4 लाख, 4 एक ही नंबर है तो यहाँ पे आएगा, ना कि आगे। गलती से आगे मत लिखना अगर एक ही नंबर है तो। 83,000, तो 83 दोनों 1000 के अंदर आ गए, बस आगे कुछ नहीं। अब 0 भर देंगे बीच में, यहाँ पे 0, यहाँ कोई गैप नहीं है, लास्ट में तीनों में 0, ठीक है। आगे ज़रूरत नहीं, ये हमारा नंबर हो गया। अब देखो प्लेस वैल्यू चार्ट पे करते थे, ऐसे करते 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो 7 करोड़, देखो 7 करोड़ के अंदर है। 4 लाख, देखो 4 लाख के अंदर है। 83,000 के अंदर है, और लास्ट में 3 0, ये खाली जगह थी, इसमें 0 फिलअप करने ज़रूरी हैं। ओके, ऐसे मत छोड़ देना, कभी ऐसे कर दो, ठीक है। अब पढ़ेंगे, देखो अब आपको मैंने वर्ड्स में लिखवाना सिखाया था, आप पढ़ो, देखो क्या है 7 करोड़ पे है ये। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 पे ही पूछा, जो कि मैंने गलत लिखा है, तो आप आंसर अपना चेक ज़रूर कीजिएगा। तो 4 to 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डेली मैं आपको बेसिक मैथ की वीडियो डालता रहूँगा, जो कि हर एक प्रकार के बच्चों को काफ़ी उपयोगी है। जिनका भी मैथ कमज़ोर है, नंबर सिस्टम उनको अच्छे से आना चाहिए, तभी मैथ बढ़िया हो पाएगी आपकी। थैंक यू।